राजा उग्रसेन के राज्य में एक मजदूर रहता था। वह स्वभाव का बड़ा हंसमुख और बातूनी था। एक दिन प्रातःकाल वह बाजार में मजदूरी की आश में खड़ा था। कुछ देर बाद एक परम सुंदर स्त्री वहां आई और मुस्कुराकर मजदूर से कहने लगी कि अपना टोकरा उठा और मेरे साथ चल। मजदूर अच्छी मजदूरी मिलने की आशा और स्त्री के मधुर व्यवहार से प्रसन्न होकर उसके साथ चल दिया। वह इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुआ कि सुबह सुबह ही अच्छा काम मिल गया। कुछ दूर जाकर स्त्री ने एक मकान के सामने खड़ी होकर ताली बजाई। कुछ देर में एक सफेद लंबी दाढ़ी वाले व्यक्ति ने द्वार खोला। स्त्री ने उसे कुछ रुपए दिए और उस बूढ़े व्यक्ति ने उसका आशय समझकर घर के अंदर से उत्तम मदिरा का एक घड़ा उसे दे दिया। स्त्री ने घड़ा मजदूर के सर पर रखवाया और बाजार में आ गई। बाजार में उसने बहुत सी वस्तुएं खरीदी। इतनी चीजें उसने ली कि टोकरे में बिल्कुल जगह न रही। मजदूर कहने लगा, अगर मुझे मालूम होता कि आप इतना सामान खरीदेंगी तो मैं अपने साथ एक ऊंट रख लेता। मजदूर टोकरा उठाकर स्त्री के साथ चला। काफी दूर जाने के बाद वे दोनों एक विशाल रहस्यमयी भवन के पास पहुंचे, जिसके दरवाजे हाथी दांत से निर्मित थे। स्त्री ने भवन के दरवाजे के आगे खड़े होकर ताली बजाई। दरवाजा जब तक खुला तब तक मजदूर सोचता रहा कि न मालूम ये स्त्री घर की नौकरानी है या मालकिन। इसके साज सिंगार से तो यह नहीं मालूम होता कि यह नौकरानी होगी। कुछ ही देर में एक स्त्री ने दरवाजा खोला। मजदूर उसका अनुपम सौंदर्य और मनोहारी भाव देखकर बेसुध सा होने लगा। जो स्त्री उसे बाजार से लाई थी वह कौतुक पूर्वक उसकी बदहवासी का तमाशा देखने लगी। लेकिन घर के अंदर से आई हुई स्त्री ने उससे कहा, तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? ये बेचारा सामान के भार से दबा जा रहा है। जल्दी से इसे अंदर ले जा और इसका सामान उतरवा। मजदूर अंदर गया तो दोनों स्त्रियों ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और उसे लेकर एक बड़े मकान में आई, जहाँ पर बहुत से मूल्यवान नर्म आसन बिछे थे और सुविधा के भांति भांति के मूल्यवान पात्र रखे हुए थे। इन सब के बीच में चंदन और अगर की लकड़ी का बना एक बड़ा सिंहासन भी था। मजदूर यद्यपि दूर तक भारी बोझ लेकर चलने के कारण बहुत थक गया था, लेकिन उस कमरे की सामग्री और सजावट देखकर अपना श्रम भूल गया और वह प्रसन्न होकर इस शोभा को देखने लगा। विशेषतः उसे सिंहासन पर बैठी हुई अतीव सुंदर स्त्री ने बहुत आकृष्ट किया। उसे बाद में मालूम हुआ कि सिंहासन पर बैठी स्त्री का नाम ओजस्वी है। वह उस घर की मालकिन है। जिस स्त्री ने दरवाजा खोला था उसका नाम कामिनी था और जो स्त्री बाजार से उस पर सामान लदवा कर लाई थी उसका नाम रूपवती था। ओजस्वी ने कहा, इस बेचारे मजदूर के सर से सामान तो उतारो, ये बोझ के मारे मरा जा रहा है। कामिनी और रूपवती ने मिलकर उसके सिर से टोकरा उतरवाया और उसमें से सामान निकालने लगी। ओजस्वी ने उसे इतना पैसा दिया जो उसकी साधारण मजदूरी से कहीं अधिक था। वह आशा से अधिक मजदूरी पाकर खुश तो बहुत हुआ, लेकिन उसका मन वहाँ की वस्तुओं में इतना लगा था कि वह वापस न हुआ। उसे यह देखकर भी आश्चर्य हुआ कि यद्यपि घर में 3 स्त्रियां ही थीं, तथापि खाने पीने की सामग्री इतनी थी जो 30 व्यक्तियों को काफी होती। मजदूर वहाँ से न हटा तो ओजस्वी ने पहले तो सोचा कि वह कुछ देर और सुस्ताना चाहता है, लेकिन जब उसे बहुत देर हो गई तो उसने कहा कि क्या बात है, तू जाता क्यों नहीं? क्या तुझे मजदूरी कम मिली है? रूपवती, इसे कुछ और पैसे देकर विदा करो। मजदूर ने कहा, मालकिन, मैंने मजदूरी आशा से अधिक पाई है, किंतु आपके सम्मुख कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि जो मैं कहना चाहता हूँ वह मेरी उद्दंडता है, किंतु मुझे आशा है आप मुझे क्षमा करेंगी और मेरी बातों पर नाराज नहीं होंगी। मुझे यहाँ बहुत सी बातें आश्चर्य